में शरद ऋतु की मध्यम हवाएं बह रही थीं। गोप गोपियां खेतों की ओर जाते हुए कान्हा की बाललीलाओं के किस्सों में रम जाते। नंद बाबा के आंगन में प्रतिदिन उल्लास था। कभी गायों की रंभाट, कभी गोपियों की चूड़ियों की खनक और सबसे मधुर कन्हैया की मुस्कान। लेकिन इस दिन कन्हैया चुपचाप बैठा था। माँ यशोदा ने देखा, बोलता क्यों नहीं रे लाला? कृष्ण बोले, सब लोग इन दिनों इंद्रदेव के पूजन की तैयारी में व्यस्त हैं। क्यों? यशोदा माँ ने स्नेह से समझाया, लला, इंद्रदेव वर्षा के देवता है। वे ही हमारे खेतों को सींचते हैं, गोधन को हरा भरा रखते हैं, इसलिए हम उनका पूजन करते हैं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मैया, वर्षा तो गोवर्धन पर्वत की छाया से भी होती है। हमारे गौशालाएं, खेत खलिहान सब इसी पर्वत की कृपा से तो सुरक्षित रहते हैं। क्या इंद्र से ज्यादा गोवर्धन पूज्य नहीं? माँ यशोदा ठिठक गई। कृष्ण ने आग्रह किया, इस बार गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए, न कि इंद्र की। तब कन्हैया गांव के चौपाल की ओर दौड़ा। वहां नंद बाबा और गोपगण पूजा की सामग्री इकट्ठा कर रहे थे। कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, बाबा, मैं एक बात कहना चाहता हूं। कृष्ण बोले, हम हर साल इंद्रदेव का पूजन करते हैं क्योंकि वे वर्षा करते हैं, पर क्या हमने कभी गोवर्धन पर्वत को धन्यवाद दिया? वह पर्वत जो हमें ईंधन देता है, गायों के लिए चारा देता है, जल स्रोत देता है, पशु पक्षियों को आश्रय देता है। सब चकित हो उठे। कृष्ण ने आगे कहा, मेरा मानना है कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। वह हमारे जीवन का आधार है। नंद बाबा ने थोड़ी देर मौन रहकर कहा, कन्हैया, तेरे वचन में सच्चाई है। इस बार हम इंद्र की जगह गोवर्धन पूजन करेंगे। गांव भर में ये बात फैल गई। गोपियां रंगोली बनाने लगी। गोप बालकों ने गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाई। मिठाइयां बनी, दीप जलाए गए। पूरा ब्रज आनंद में डूबा। गोवर्धन पूजा का दिन आया। कन्हैया ने एक विशाल गोवर्धन स्वरूप बनाया और सबको कहा, इसमें अन्नकूट अर्पण करो, पर्वत को प्रसन्न करो। अन्नकूट की थालियां भर भर कर अर्पित की गईं। दूध, दही, घी, मक्खन, चिवड़ा, लड्डू, पेड़ा। फिर कन्हैया ने चमत्कार किया। उसने स्वयं को गोवर्धन पर्वत के रूप में प्रकट किया। गांव वालों ने देखा, वही कन्हैया पर्वत बन गया है। पूजा संपन्न हुई। सब प्रसन्न हुए। लेकिन इस बीच स्वर्गलोक में इंद्रदेव अपने सिंहासन पर क्रोधित हो उठे। उन्हें अहंकार हुआ, कृष्ण नामक एक बालक मेरी पूजा रोक रहा है, मेरे सम्मान में कमी। इंद्र गरजे, मैं बताऊंगा उस बालक को, मैं दिखाऊंगा ब्रजवासियों को कि वर्षा बिना जीवन क्या है। उन्होंने बादलों को आदेश दिया, सांभर वर्षा करो, ऐसी जो उन्हें विवश कर दे। तूफान लाओ, बिजली गिराओ। और यमुना तट पर अचानक आसमान काला हो गया। गरजते बादल, मूसलधार बारिश, आंधी। गांव में हाहाकार मच गया। झोपड़ियां ढहने लगी, पशु भागने लगे। नंद बाबा और गोपगण घबरा उठे। गोपियां अपने बालकों को छाती से चिपकाए कांप रही थी। कृष्ण ने मुस्कुराकर सबको एकत्र होने को कहा। फिर उसने एक करिश्मा किया। वह गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचा और अपनी छोटी अंगुली उठाकर पर्वत को उठा लिया, मानो कोई फूल उठा रहा हो। सब चकित रह गए। वह 7 वर्ष का बालक, जिसने एक विशाल पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा रखा था। उसने सबको भीतर बुलाया, आओ ब्रजवासियों, इस गोवर्धन की छाया में शरण लो। गाय, मनुष्य, पक्षी सब उस पर्वत के नीचे एकत्र हो गए। 7 दिन और 7 रातें तूफान चलता रहा, परंतु कृष्ण की उंगली तनिक भी न थरथराई। इंद्र ने सब देखा। उसकी शक्ति, उसका गरजता क्रोध, सब व्यर्थ। अंत में इंद्रदेव ने हार मान ली। वे स्वर्ग से नीचे उतरे, अपने विमान से कृष्ण के चरणों में झुके। हे वासुदेव, मैं अज्ञानवश तुम्हें केवल एक बालक समझ बैठा, पर आज जान गया हूं तुम ही साक्षात नारायण हो, मुझे क्षमा करो। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, इंद्र, तुम्हारा अहंकार आज तुम्हारे पतन का कारण बनता, पर ज्ञान प्राप्त कर लेना भी एक विजय है। इंद्र ने वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे विवेक दो ताकि मैं अहंकार से दूर रह सकूं। फिर कृष्ण ने धीरे धीरे गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा। सबने जय कन्हैया लाल की के नारे लगाए। माँ यशोदा ने कन्हैया को गोद में उठाया और लिपटकर रोने लगी। लला, तू कोई साधारण बालक नहीं, तू तो स्वयं ईश्वर है। पर कृष्ण बस मुस्कुराता रहा, उस मासूमियत से जो हर व्रजवासी के हृदय में अमिट हो गई। और तभी से गोवर्धन पूजा का पर्व आरंभ हुआ। एक पर्व जो प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और अहंकार पर विजय का प्रतीक बन गया। और व्रजधाम में फिर से वह चिर परिचित राग गूंज उठा।